नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। योगी ने गोरखपुर में महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने बॉल पटकी, बास्केट में उछाली और हवा में गुब्बारे भी छोड़े, जिससे उत्साह का माहौल बना। टूर्नामेंट में 14 प्रांतों से 26 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये प्रतियोगिता खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर बनेगी। गोरखनाथ खिचड़ी मेले में मस्ती, झूले और खरीदारी का उत्सव। गोरखनाथ खिचड़ी मेले 2026 में भारी जन सैलाब उमड़ा। मेले में झूले, मनोरंजन की गतिविधियां और खरीदारी की दुकानों ने लोगों का मन मोह लिया। भक्तजन धार्मिक भावनाओं के साथ स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद ले रहे थे। बच्चों और युवाओं ने झूलों और खेलकूद में हिस्सा लिया। वहीं स्थानीय व्यापारी भी अपनी सामग्रियों की बिक्री से खुश दिखे। ये मेला श्रद्धा और मनोरंजन का अद्भुत संगम बना। 26 जनवरी को मेरा गांव मेरी धरोहर मिशन में गांवों की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर का सत्यापन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मेरा गांव मेरी धरोहर मिशन को नई गति मिल गई है। इस अभियान के तहत 26 जनवरी को राज्य भर की ग्राम सभाओं में गांवों की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर का सत्यापन किया जाएगा। स्थानीय लोग, ग्राम पंचायतें और अधिकारी मिलकर प्राचीन स्थलों, परंपराओं, लोक कला और मान्यताओं का दस्तावेज तैयार करेंगे। मिशन का उद्देश्य गांवों की पहचान को संरक्षित करते हुए विकास योजनाओं में उसे शामिल करना है। गोरखपुर नगर निगम परिसर में मल्टी कॉम्प्लेक्स और मिनी ऑडिटोरियम निर्माण को शासन की मंजूरी। गोरखपुर नगर निगम परिसर में जल्द ही एक मल्टी कॉम्प्लेक्स और मिनी ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। इस परियोजना को राज्य शासन से मंजूरी मिल गई है। नए मल्टी कॉम्प्लेक्स में कार्यालय और जनसेवा सुविधाएं होंगी, जबकि मिनी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये निर्माण नगर की आधुनिक और सुविधाजनक संरचना को और बेहतर बनाएगा। गोरखपुर जनता दर्शन में सीएम योगी ने धांधली रोके। गोरखपुर जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन पट्टे आवंटन में होने वाली किसी भी प्रकार की धांधली पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने को कहा। जनता की समस्याओं को त्वरित और न्याय संगत समाधान देने पर जोर देते हुए सीएम ने भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का भी भरोसा दिया। सोनभद्र में अज्ञात वस्तु में धमाका, 2 बच्चे झुलसे, एक की आंख की रोशनी चली गई। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सलखन गांव में 2 बच्चे खेलते समय अज्ञात वस्तु में धमाका होने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में 8 वर्षीय आतिश रंजन की दाहिनी आंख की रोशनी चली गई और दूसरे बच्चे को भी चोटें आईं। दोनों बच्चों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। धमाके ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी और परिजन व ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है और धमाका कैसे हुआ इस बारे में सटीक जानकारी जुटाई जा रही है। बेटियों के लिए चंदौली में एआई और आईसीटी लैब शुरू। चंदौली जिले के स्कूलों में बेटियों के लिए डिजिटल शिक्षा का नया अध्याय शुरू हो गया है। अब कस्तूरबा स्कूलों में एआई और आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्राएं कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष होंगी। ये पहल उन्हें डिजिटल कौशल में आत्मनिर्भर बनाएगी और भविष्य में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी। शिक्षा विभाग इस परियोजना को तेजी से लागू कर रहा है। पूर्वांचल को मिल रहा पहला स्वदेशी ग्रामीण मॉल। बलिया जिले में पूर्वांचल का पहला स्वदेशी ग्रामीण मॉल बनने जा रहा है, जिसमें स्थानीय उत्पादों के साथ देसी व्यंजनों का स्वाद लोगों को मिलेगा। मॉल में आधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। यहाँ किसानों, कारीगरों और महिला समूहों के उत्पादों को विशेष स्थान दिया जाएगा। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से मिनी बस पलटी, 7 महाराष्ट्र के श्रद्धालु घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक मिनी बस का टायर फटने से बस पलट गई। इसमें महाराष्ट्र के 7 महाराष्ट्री श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को सड़क किनारे हटाया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। यात्रियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठे। अब घर बैठे ऑनलाइन चेक करें वोटर लिस्ट। नाम देखने के लिए ये आसान स्टेप्स अपनाएं। चंदौली में अब मतदाता अपने नाम की पुष्टि के लिए बूथ पर जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे आसानी से ऑनलाइन वोटर लिस्ट चेक की जा सकती है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कर अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का चयन करें। नाम और अन्य विवरण डालकर आसानी से अपना नाम सूची में खोजा जा सकता है। ये प्रक्रिया मतदाताओं के समय और प्रयास दोनों की बचत करेगी।
गोरखपुर में सीएम योगी ने विश्वविद्यालयों को खेल गोद लेने और युवा प्रतिभाओं को तराशने का आह्वान किया। गोरखपुर में जनता से संवाद के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अपील की कि वे खेलों को गोद लें और युवा प्रतिभाओं को तराशने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ शारीरिक विकास नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और अनुशासन भी बढ़ाते हैं। सीएम ने शिक्षा संस्थानों को खेल गतिविधियों में निवेश और प्रशिक्षण सुविधाएं बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। लखनऊ में तेज रफ्तार पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। लखनऊ में अब तेज रफ्तार से वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। पुलिस ने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों के जरिए निगरानी तेज कर दी है। नियम तोड़ने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। शहर की प्रमुख सड़कों और एक्सप्रेसवे पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर की राप्ती नदी में बढ़ा प्रदूषण, पानी काला। गोरखपुर की राप्ती नदी में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। नदी का पानी अब काला और गंदा होने लगा है, जिससे आसपास के लोगों के लिए स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि नाले और औद्योगिक अपशिष्ट सीधे नदी में गिर रहे हैं। अधिकारियों को मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द समाधान निकालने की आवश्यकता है, वरना पानी पीने और कृषि के लिए खतरा बढ़ जाएगा। यूपी में घने कोहरे से 8 हादसे, 24 वाहन टकराए। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की वजह से राज्य के कई हिस्सों में 8 अलग-अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें लगभग 24 गाड़ियां टकराईं और करीब 40 से अधिक लोग घायल हुए। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर विजिबिलिटी ना के बराबर होने से दुर्घटनाएं बढ़ी। पुलिस और बचाव दल घायल यात्रियों को अस्पताल ले गए। मौसम खराब होने पर 5 जिलों में स्कूल भी बंद रखे गए। यूपी चुनाव 2027 में जनता बीजेपी को डिटेंशन भेजेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कमजोर होने पर और ज्यादा सांप्रदायिक हो जाती है। जनता इस बार अपनी ताकत दिखाते हुए बीजेपी को डिटेंशन सेंटर में भेज देगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में लोगों की इच्छा के खिलाफ उनकी सांप्रदायिक राजनीति काम नहीं आएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चित्रकूट पहुंचे, बांदा में कथा शुरू। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज चित्रकूट हवाई अड्डे से पहुंचे। 16 जनवरी से बांदा में उनकी हनुमंत कथा आयोजित की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए ये एक आध्यात्मिक आयोजन होगा, जिसमें कथा के माध्यम से हनुमान जी की कथाएं सुनाई जाएंगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की संभावना है। आयोजन स्थल पर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का भी प्रबंध रहेगा। यूपी किसान रजिस्ट्री में बस्ती 1, गाजियाबाद, रामपुर टॉप पर। 60% से अधिक पंजीकरण पूरे हुए। उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री अभियान तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चल रहे इस मेगा कैंपेन में बस्ती जिले ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि गाजियाबाद और रामपुर शीर्ष 3 में शामिल हैं। अब तक 60% से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। ये पहल किसानों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से सीधे जोड़ने में मदद करेगी। पंकज चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी, मेहनत करने वाला ही सफलता पाएगा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि केवल दिखावा या किसी के पीछे पीछे घूमने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने जोर दिया कि संगठन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जनता से सीधे संपर्क बनाते हैं। चौधरी ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय और परिणाम केंद्रित होने की सलाह दी। सुल्तानपुर में संजय सिंह का बड़ा आरोप, यूपी में 4.5 करोड़ वोट कट गए। सुल्तानपुर से सांसद संजय सिंह ने यूपी मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राज्य में लगभग 4.5 करोड़ वोट अवैध तरीके से कट गए हैं और इसमें SIR नामक संगठन शामिल है। संजय सिंह ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और संगठित घोटाले की आशंका जताई। संजय सिंह ने सरकार से मामले की जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं को जगाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, सनातन धर्म को बचाना आवश्यक है। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांदा में कहा कि वे हिंदुओं को जागरूक करने आए हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू जनसंख्या वृद्धि जरूरी है। उन्होंने बुंदेलखंड में बेहतर अस्पतालों और गुरुकुल शिक्षा की भी वकालत की। उनका संकेत रहा कि जनसंख्या घटने पर सनातन परंपरा खतरे में पड़ सकती है।